हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर, प्रमुख सुर्खियां दोस्त। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्र, हाल ही में किसे F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती है दोस्त? तो ये जीता है भैया मैक्स वर्स्टपन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मैक्स स्टेपन ने 2025 फार्मूला वन यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है, जो 4 रेसों में उनकी तीसरी जीत है। आगे देख लेते हैं भैया। हाल ही में आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेएमएक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा है दोस्त? तो ये पहुंचा भैया जापान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो शिवालिक श्रेणी ऑफ स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री जापान भारत समुद्री अभ्यास जेएमएक्स 2025 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंच गया, जो भारत जापान एवं रक्षा साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने किस आईआईटी के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया है दोस्त? तो ये समझौता किया भैया आईआईटी मद्रास ने किया है दोस्त। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक अंडर 20 फीफा विश्व कप जीता है दोस्त? तो ये जीता है भैया मोरक्को ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मोरक्को ने चिली में अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर किसी भी स्तर पर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र। हाल ही में भारत ने कहाँ अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है भैया? तो ये है अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत कर दिया है। यह निर्णय तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद भारत की पहली औपचारिक राजनयिक विस्तार पहल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है भैया? ये है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में यह समारोह आयोजित किया गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है दोस्त? तो ये है भैया गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गुजरात में बेस्तु पर्व के नाम से जाना जाने वाला नव वर्ष हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक मास के पहले दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। हाल ही में किस देश की राजधानी में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये है भैया पेरू। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो अपराध की बढ़ती घटनाओं और जन असंतोष से चलते पेरू के राष्ट्रपति जोसे जेरी ने देश की राजधानी लीमा और कयाओ प्रांत में 30 दिनों का आपातकाल की घोषणा को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किसी नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है दोस्त? तो नौका ओपन एआई। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र नेक्स्ट। हाल ही में कौन कुल भवन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है दोस्त? तो ये है भैया अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला, हाल ही में जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन बनी है दोस्त? तो ये है भैया मासाको नोजावा। तो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी सोनू गोकू की आवाज देने वाली प्रतिष्ठित गायिका
मसाको नोजावा को जापान में 2025 का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार दिया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली पहली आवाज कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? दोस्त तो ये शुरू किया है भैया ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है भैया? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दिल्ली की सीएम कौन है भैया? सीएम है रेखा गुप्ता है भैया, रेखा गुप्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट, हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? दोस्त तो ये बना है भैया तुवालू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो प्रशांत महासागर में स्थित छोटा द्वीप राष्ट्र तुवालू आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य राज्य बना है। IUCN की सदस्यता मिलने के बाद तुवालू को वैश्विक विशेषज्ञ नेटवर्क और भागीदारी तक पहुंच मिलेगी। इससे उसे अपनी बायोडाइवर्सिटी जिसमें कोरल रीफ शामिल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किस देश ने 50 साल पहले कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है भैया? तो ये है सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया जिससे 1.3 करोड़ से ज़्यादा विदेशी वर्कर्स को नई आज़ादी मिली। अब वर्कर्स बिना एग्जिट वीज़ा देश छोड़ सकेंगे और नई कंपनियों में नौकरी कर पाएंगे। तो रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास ठीक लगा हो। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।